नमस्कार साथियों, BSCB एजुकेशन इंडिया में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज का क्लास हम हाइट एंड डिस्टेंस पर लेके आए हैं। ये हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास कल से ही शुरू कर दिया हूँ। इसमें कल के क्लास में मैंने कुछ ट्रिक आपको दिए थे, उस पर आधारित प्रश्नों को भी हम किया था। उसमें इस क्लास में भी हम और प्रश्नों को लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस क्लास को भी अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं जहाँ तक कोशिश होगा और भी बेहतर से बेहतर क्लास आपके सामने लाता रहूँगा। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो उस दृष्टि से देखते हैं तो ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आई है कि सर्कस का एक कलाकार क्या किया है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ी हुई है। सर्कस का एक कलाकार जो है, ये यहाँ देख रहे हैं जैसा कि फिगर से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई कलाकार है। इस ए पॉइंट पर यहाँ पे कोई आदमी या कलाकार है। कलाकार यहाँ चढ़ा हुआ है और ये कितना कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। मतलब कि ये कलाकार यहाँ से चढ़ना शुरू किया इस तरीका से और चढ़ते चढ़ते इसको यहाँ आना है। इस पे चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी डोर पर और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये जो है रस्सी ये एकदम टाइट करके मतलब कि तान के सीधा बांध दिया गया है भूमि से एक खूंटा ठोक के। कितना डिग्री पर ये कोण 30 डिग्री के कोण पर। तो ऊंचाई ज्ञात करना है खंभे की, यानी खंभा की ऊंचाई तो यही हुआ, ये ए पॉइंट है, ये माने थे यहाँ से यहाँ तक की खंभा की ऊंचाई है तो ये निकालना है ये ऊंचाई। तो कल के क्लास में हम ट्रिक दिए थे, याद होगा आप लोगों को, याद कर लिए होंगे। इसमें था 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका वैल्यू था 1 अनुपात √3 अनुपात 2। फिर एक ट्रिक था 45 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें था 1 अनुपात 1 अनुपात √2। तो यहाँ देखते हैं ट्रिक से हल करने के बाद 30 डिग्री आ गया, आइए 90 डिग्री है होता ही है तो 30 डिग्री। तो अब कितना बचा 180 पूरने के लिए 60 डिग्री, यानी यहाँ 60 डिग्री होगा। तो हमको पूछा कौन 30 डिग्री के सामने वाला, यहाँ तो हमको देले है यहाँ 20 मीटर जो 90 डिग्री के सामने वाला दिए हुआ है। तो इस दृष्टि से देखते हैं 90 के सामने 20 देले है, जबकि 90 का अनुपात कितना है 2। तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं चूँकि अनुपात 2 बराबर 20, इसलिए अनुपात 1 बराबर कितना होगा, यहाँ ये कट जाएंगे 10 दूना 20 10। तो हमको निकालना कितना किसके सामने 30 डिग्री के सामने। तो 30 डिग्री के सामने का अनुपात देखिए तो 1 ना है, 1 बराबर 10 मीटर, यानी कहने का अर्थ है कि इस खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगा। तो इस तरीक़ा से हम शॉर्ट तरीक़ा से बना लिए। अब इसी को लॉन्ग मेथड से देखते हैं। इसको लॉन्ग मेथड से देखते हैं तो यहाँ थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है और AC की वैल्यू देले है कितना 20 मीटर। हमको निकालना है AB का वैल्यू 8। यहाँ पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से थीटा इतना है 30 डिग्री, AC 20 मीटर और AB निकालना है। यानी कि हमको दिए हुआ है कर्ण और निकालना है लंब। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, लंब बटे कर्ण जानते ही साइन थीटा के साथ होता है। तो साइन थीटा थीटा के जगह क्या लिख दीजिएगा 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि AB बटे AC डेट इज साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। AB का मान हमको पता नहीं, निकालना है। AC का मान कितना दिले
20। तो यहाँ से देखते हैं तो नीचे वाला से नीचे वाला कटेगा तो 10 दूना 20, डैट इज ये यहाँ पर 1 बचा, 2 एकम 2, तो ए बी एकम ए बी बराबर 10 एकम 10 यानी 10 मीटर। खम्भे की ऊंचाई कितना हो जाएगा 10 मीटर। ऐसे भी 10 मीटर आया, शॉर्ट ट्रिक से भी 10 मीटर आया। शॉर्ट ट्रिक एक बार और दोहरा देते हैं। था 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका वैल्यू था 1, इसका √3 और इसका 2। तो 90 डिग्री के सामने कितना है अनुपात में 2, यहाँ 90 डिग्री के सामने कितना है 20 मीटर। समकोण है तो 90 डिग्री होगा ही, यानी कि अनुपात 2 किसके बराबर कहेंगे 20 मीटर के बराबर। तो अनुपात 1 बराबर, यहाँ 2 से 10 दूना 20 काट देंगे यानी 1 बराबर 10 मीटर। तो यही तो आंसर है, 1 बराबर 10 मीटर। ये आंसर क्यों माने, क्योंकि हमको निकालना है 30 के सामने वाला भुजा। 30 के सामने इसका मान कितना है 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह प्रश्नों की जब बात की जाए तो ये प्रश्न तो और इससे पिछला क्वेश्चन से भी ये डबल VVI कह सकते हैं इसको। इस क्वेश्चन के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा है एग्जाम में। ये आंधी आने से एक पेड़ टूट के गिर जाता है। जैसे देखे होइएगा कि कभी कभी आंधी आता है, जैसे खासकर केला के पेड़ को देखे होइएगा कि अगर आधा पर से टूट के गिरता है तो जाके ज़मीन को एक बार टच कर जाता है। मान लेते हैं कि इस तरीक़ा से ये एक पेड़ है, ये ज़मीन पर, और यहाँ से जब ये पूरा यहाँ तक ये बड़ा पेड़ था, आंधी आया, आंधी के आने से इस पर जब जोर पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो ये टूट गया इस तरीक़ा से ज़मीन को टच करने लगा। यहाँ से टूट गया, यहाँ दूर से टूट के और झुक के ये ज़मीन को टच करने लगा। और क्या कहा, कितना डिग्री पर, इसके साथ 30 डिग्री पर, यानी 30 डिग्री पर ये झुक गया, 30 डिग्री पर ये झुक गया है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी ये यहाँ से इसके पैर से यहाँ तक की दूरी कह दिया कि 8 मीटर है। इस पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई, यानी कि पेड़ की ऊंचाई, पूरा पेड़ की ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई में देखिए तो यहाँ से यहाँ तक तो इसकी ऊंचाई है ही, और ये जो टूट के गिरा है यहाँ से, ये भी तो इस ऊंचाई में शामिल होगा। यानी कि अगर हम ये दूरी और ये दूरी ज्ञात कर ले या दोनों को ऐड कर दे यानी जोड़ दे, तो हमें पूरा कुल की मतलब पेड़ की कुल ऊंचाई पता चल जाएगा। तो आइए बनाते हैं। ये 30 है तो ये कितना होगा 60, ये तो 90 रहता ही है। तो यहाँ दिए हुआ है कितना 60 के सामने वाला मान दे ले है, यानी यूँ कह ले 60 डिग्री, तो यानी कि √3। 60 डिग्री का वैल्यू बताया है ट्रिक में √3। तो √3 बराबर हम कहेंगे 8 मीटर। तो 1 बराबर अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 8/√3 मीटर। हमको निकालना है पहले तो 30 के सामने वाला। तो 30 की डिग्री के मान 1 होता है, तो 1 का मान आ गया। यहाँ से यहाँ तक हमको पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक 8/√3 मीटर ये पता चल गया। अब ये हम पता कर लेते हैं और दोनों जोड़ देंगे। तो ज़रा सोचिए, हमको अब 90 के सामने वाला पता करना है। तो 90 का मान कितना होता है, 90 का मान आप देख चुके हैं कि अनुपात 2। अनुपात 2 बराबर 1 बराबर इतना, तो अनुपात 2 बराबर 2 से गुना कर देंगे, यानी 8/√3 गुने 2, यानी कि 8 दूना 16/√3, 16/√3 मीटर। अब दोनों जोड़ दीजिए, इसलिए पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा ये इतना दूरी 8/√3 मीटर प्लस 16/√3 मीटर। भिन्न का जरूर करेंगे
तो भिन्न का जोड़ में इसका एलसीएम √3 और √3 के एलसीएम √3 होगा। √3 में √3 से भागता है 1 मरतबे, 1 के गुना 8 से तो 8 एकम 8, फिर √3 में √3 से भाग लगता है 1 मरतबे, 1 के गुना 16 से तो 16 एकम 16। अब जोड़िए 16 8 24/√3, इसको लिख सकते हैं 8 गुने 3/√3, क्यों 8 3 24 होता है बराबर। और 3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 8 गुने √3 गुने √3 लिख सकते हैं, बट्टा में √3 है, 1 √3 से 1 √3 कट गया, यानी कि कितना आया 8√3 मीटर इस पेड़ की ऊंचाई होता। तो इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हल कर लेंगे शॉर्ट तरीक़ा से। लॉन्ग तरीक़ा से हम बताए हैं वैसे मान लीजिएगा ABC, और लंबे मेथड से आप अपने बना लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। हम मेनली हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत प्रश्नावली 9.1 के जो VVI प्रश्न है, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही VVI माने परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही प्रश्नों को हम चुन के लाए हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन हम इसमें आपको वही प्रश्न बताएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में जो परीक्षा में आने की संभावना है और आती है। तो और प्रश्न अपने प्रैक्टिस से हल कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है तीसरा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ अवनमन कोण दिए हुआ है। तो कल की क्लास में हमने बताया था कि जब हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन जब अगर कोई व्यक्ति ऊपर छत पे चढ़ा हुआ है और वहाँ से अगर नीचे देख रहा है कोई वस्तु को, तो उसके दृष्टि रेखा और छत के क्षैतिज रेखा के साथ जो के बीच जो कोण बनेगा उसको कहते हैं अवनमन कोण। तो अवनमन कोण माने ऊपर से कोई चीज़ देखा जा रहा है। तब मीनार है, क्या है वो मीनार पर कोई चढ़ा हुआ है। तो यहाँ क्या दिले है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, ये पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है एक बिंदु, यहाँ पर जमीन पर कोई बिंदु है, और मीनार के शिखर का अवनमन कोण दे दिया। अवनमन कोण बोले तो यहाँ ऊपर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई फुटबॉल है, उसी को देख रहा है। वो ऊपर खेल रहा था, छत पर गिर गया, सॉरी छत पे नहीं तो मीनार है, या मान लीजिए कि यहाँ पर फुटबॉल है किसी का, यहाँ इसको देख रहा, फुटबॉल चाहे कोई वस्तु मान सकते हैं, इसको देख रहा है। तो ये देख रहा है तो ये इसका इस छत का ये मीनार का क्षैतिज रेखा, ये देख रहा है तो इस दृष्टि रेखा ये इसका होगा। तो इसके बीच जो कोण बना ये इसी को अवनमन कोण आई कितना देले है 30 डिग्री देले है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो जब भी अवनमन कोण होगा ना तो उसको उन्नयन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो याद कीजिए, यदि याद रखिएगा आप लोग, यदि समांतर रेखा कोई त्रियकछेदी, यदि दो समांतर रेखा कोई त्रियकछेदी रेखा काटती है तो एकांतर के कोण बराबर होते हैं। एकांतर के कोण बराबर होते हैं। एकांतर के कोण बराबर होते हैं। एकांतर का मतलब एक कांतर, यानी ये समांतर रेखा इसको त्रियकछेदी रेखा आता है, ये इसका एकांतर ये होगा, इसका एकांतर ये होगा, इसका एकांतर ये होगा, इसका एकांतर ये इधर होगा। वही वहाँ भी बताएं। तो इसी प्रकार देखा जाए तो ये रेखा और इसके जस्ट सामने ये तो समांतर रेखा हुआ, समांतर रेखा हुआ तो ये, और ये त्रियकछेदी रेखा तो काटा तो एकांतर कोण बराबर, यानी ये 30 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री। अब उन्नयन कोण पता चल गया। तब हल कीजिए, यहाँ दिले कितना 30 मीटर की दूरी पर है बिंदु, यानी कि 30 हो गया तो ये कितना होगा 60 होगा यहाँ। तो 60 के सामने वाला भुजा का मान दे दिया, यानी अनुपात 60 का अनुपात कितना है √3 बराबर कितना दिया 30 मीटर। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 30/√3 मीटर। हमको 30 के सामने वाला भुजा ही पता करना है। 30 का मान होता है 1, तो 1 का 30/√3 मीटर आ गया। लेकिन इतना आंसर नहीं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं।
इसका यह परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो 30√3 यहाँ हो जाएगा। इस जब भी रूट के अंदर सेम चीज़ रहता है तो रूट खत्म हो जाता है, वही जो संख्या रहता है वो पता है। या ऐसे भी कहिए ना, 3 तिहाई 9 रूट में 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो 10 तिहाई 30 यानी कि 10√3 मीटर आंसर होगा। यानी कि ये जो मीनार की ऊंचाई होगी कितना होगा, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। तो देखिए कि हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे प्रश्न को पूछा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, भाषा में रहते हैं, बच्चा देख के घबरा जाते हैं। कोई भी भारी प्रश्न नहीं होता है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर रखिए, सब प्रश्न बन जाएंगे और कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर और देने का। तो आज के क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारे चैनल को देखते रहें और अपने पढ़ाई को और बेहतरीन करते चलें। तो जय हिंद, जय भारत।